हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटी एश्योरेंस इन टीचर एजुकेशन, यानी कि टीचर एजुकेशन में क्वालिटी एश्योरेंस करने की। जैसे आपको एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ। आप कोई चीज़ खरीदते हो मार्केट से, ठीक है, आप ब्रांडेड चीज़ें खरीदते हो खाने पीने के लिए। आप ऐसे लोकल चीज़ अगर नहीं खरीदते तो आप क्यों खरीदते हो, क्या पर्पज होता होगा ब्रांडेड का? बिकॉज सम हाउ जब आप कोई खाने पीने की चीज़ें ब्रांडेड खरीदते हो या बहुत जो जिसका नाम सुना है ऐसा ब्रांड खरीदते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है ना। मैं आपको बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो टॉप ब्रांड्स नहीं है वो बेकार है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्या सिनेरियो होता है, क्योंकि आपके दिमाग में ये चलता है। तो टीचर एजुकेशन में क्वालिटी एश्योरेंस क्यों जरूरी है? बेसिकली इसका मतलब होता है कि हम लोग अच्छे से टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स को मॉनिटर करेंगे, देखेंगे कि क्या वो सही तरह से चल रहे हैं, उसको इवेल्युएट करेंगे, इन टीचर एजुकेशन के कई सारे एस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये इंश्योर करेंगे कि वो हाई स्टैंडर्ड जो है एक्सीलेंस का वो मतलब पूरा कर पाए। टू एंश्योर दैट दे मीट हाई स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि जो एक्सीलेंस वो अचीव कर सकते हैं टीचर, वो कर पाए। और वो तभी पॉसिबल होगा कि जो प्रोग्राम है, जो टीचर एजुकेशन है, वो बहुत अच्छा होगा। सो इट इन्वॉल्व्स अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज। इसमें कई सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं, पॉलिसीज आ जाती हैं, प्रोसीजर्स आ जाते हैं, जिनका एम है कि वो टीचिंग में इफेक्टिवनेस को बढ़ाएगा, रेलिवेंस को बढ़ाएगा, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ टीचर को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस एफर्ट इन टीचर एजुकेशन आर क्रूशियल टू प्रोड्यूसिंग वेल प्रिपेयर्ड एंड कॉम्पिटेंट एडुकेटर। आप जब क्वालिटी एश्योरेंस करते हो, आप ये देखते हो कि जो भी टीचर्स को पढ़ा रहे हैं, जो टीचर्स पढ़ रहे हैं, वो मतलब वो वेल क्वालिफाइड है, हर तरह से अच्छे हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक बेस्ट तरीका है कि जो भी हमारी नीड है, ठीक है, जो भी हमारी डाइवर्स नीड है वो पूरी हो सके, और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें पॉजिटिवली कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर सके, ठीक है। तो अब देखते हैं की कंपोनेंट्स क्या क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ टीचर एजुकेशन में क्वालिटी एश्योरेंस की, तो उसके मेन कंपोनेंट क्या क्या है। सबसे पहले करिकुलम डिजाइन एंड रिव्यू। डेवलपिंग अ वेल स्ट्रक्चर्ड एंड अप टू डेट करिकुलम इज एसेंशियल। क्या जरूरी है कि एक बहुत ही अच्छा और करिकुलम, मतलब एक अपडेटेड करिकुलम, आजकल के हिसाब से हम उस करिकुलम को फॉलो करें। होता क्या है ना, जो सपोज आप टीचर को कुछ नई चीजें पढ़ाना चाहते हैं, आप टेक्नोलॉजी या फिर आप ये मान लीजिए जो नई रिसर्च चल रही है उसके बेसिस पे टीचर को अपग्रेड रखना चाहते हैं, लेकिन करिकुलम चल रहा है 10 साल पुराना या 5 साल पुराना। कई यूनिवर्सिटीज करती हैं 2016 से 18 तक का एक करिकुलम फिक्स है, वो 6 8 साल 10 साल तक चलता ही रहेगा, जबकि इतनी चीजें चेंज हो जाती हैं। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना, एक वेल स्ट्रक्चर्ड और अप टू डेट करिकुलम बनाना जरूरी है। क्योंकि अब यहाँ पर जब हम क्वालिटी एश्योरेंस की बात करेंगे, तो हम लोग करिकुलम को टाइम टू टाइम रिव्यू करेंगे एंड अपडेट करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि आजकल के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये सही है कि नहीं है, ताकि ये इंश्योर हो पाए कि जो करंट एजुकेशनल स्टैंडर्ड है उसके साथ हमारा करिकुलम मैच कर रहा है, ठीक है। रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिसेस उसके अंदर हो, एंड जो एजुकेशन की फील्ड में नीड है वो भी कवर हो रही है। सो करिकुलम डिजाइन एंड रिव्यू का काफी इंपॉर्टेंट वर्क यहाँ पर होता है। फिर है प्रोग्राम एक्रेडिशन। Accreditation by relevant educational bodies or agency ensure that teacher education program meet established standard। कई सारे ऐसे accredit यूनिवर्सिटीज होती हैं, आपने देखा होगा, आपने भी जिस यूनिवर्सिटी से बीएड करी होगी या कर रहे हैं वो accredit होगी। कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स होते हैं जो उन्हें पूरा करना होता है। अगर वो नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो स्टैंडर्ड्स में वो नहीं अलाइन कर रहे हैं, तो मतलब वो आपका एजुकेशन, वो आपको अच्छा तो नहीं करा पाएंगे, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो स्टैंडर्ड है वो पूरे नहीं मीट कर पा रहा है। कुछ एजुकेशनल बॉडी से एक्रेडिट हो, ये इंश्योर करते हैं जो हम प्रोग्राम एक्रेडिशन की बात कर रहे हैं। एंड इसमें हम लोग कई सारी चीजों को देखते हैं। एक्रेडिशन जब मिलता है ना, तो वो लोग जब किसी भी यूनिवर्सिटीज को या कॉलेज को एक्रेडिट करते हैं कि हाँ ठीक है, हमसे अप्रूव्ड है ये, तो वो प्रोग्राम कंटेंट देखते हैं, फैकल्टी क्वालिफिकेशन का ध्यान रखते हैं, फैसिलिटीज एंड आउटकम्स का ध्यान रखते हैं, ठीक है। फिर है फैकल्टी क्वालिफिकेशन एंड डेवलपमेंट। ensuring that faculty members are qualified, experienced and stay updated in their field is vital। सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो पढ़ा रहे हैं आपको, देखो हर जगह ही सेम चीज अप्लाई होगी। आप टीचर हैं, लेकिन आप टीचर बनने जा रहे हैं, लेकिन जो आपको पढ़ा रहे हैं क्या वो क्वालिफाइड हैं? तो ये चीज इंश्योर होनी बहुत जरूरी है कि जो फैकल्टी मेंबर्स हैं दे आर क्वालिफाइड, वो एक्सपीरियंस्ड हैं और वो अपनी फील्ड में एकदम अपडेटेड रहते हैं, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस इंक्लूड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर फैकल्टी प्रोफेशनल डेवलपमेंट। क्वालिटी एश्योरेंस में क्या होता है ना, हम लोग अपॉर्चुनिटी देते हैं फैकल्टी की प्रोफेशनल डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए, एंड उनको उसी फील्ड में रिसर्च करने का मौका मिले या स्कॉलरशिप मिले एजुकेशन की फील्ड में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब आप क्वालिटी एश्योरेंस की करते हो, तो टीचर्स को जो पढ़ा रहे हैं, जो फैकल्टी हैं, क्या वो सही हैं,
क्या उनके पास वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है जिसकी जरूरत है, ठीक है, वो सब चीजें यहाँ से इंश्योर होती है। Students assessment and evaluation. Effective assessment strategies are crucial to gauge the progress and competence of teacher candidates. यानी कि assessment strategy सही यूज हो, ठीक है। अगर आप टेस्ट ले रहे हो लेकिन उससे टीचर की एबिलिटीज का पता ही नहीं चल पा रहा कि वो अच्छा सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, तो वो यूजलेस हो जाता है। तो टीचिंग स्ट्रैटेजी शुड बी वेरी इफेक्टिव ताकि टीचर कैंडिडेट की प्रोग्रेस एंड कॉम्पिटेंस का पता चलता रहे। Quality assurance involve designing fair and reliable assessment method to measure student knowledge, skills and disposition. जब आप क्वालिटी एश्योरेंस की बात करते हो तो आप ऐसे फेयर और रिलायबल असेसमेंट मेथड्स बनाते हो, आप ऐसे मेथड्स डेवलप करते हो जो टीचर स्टूडेंट्स हैं उनकी नॉलेज को, स्किल्स को, या जिस भी तरह से वो जो भी चीज़ सीख रहे हैं उसको अच्छे से जज कर सकें, और जज का मतलब है असेस कर सकें, यहाँ पे जज का मतलब ही असेसमेंट है, ठीक है। प्रैक्टिकम एंड फील्ड एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है टीचर्स के लिए, प्रैक्टिकल टीचिंग एक्सपीरियंस लेना। देखो क्लास में पढ़ना कि स्टूडेंट अप्रोच लगा देंगे, बच्चों को ऐसे चुप करा देंगे, वो अलग बात होती है। जब आप एक्चुअली क्लास में जाते हो ना, यू एक्चुअली फील द स्ट्रगल कि हाँ भाई यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, यहाँ क्या अच्छा है, यहाँ क्या प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकल टीचर एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है टीचर एजुकेशन में। क्वालिटी एश्योरेंस इन्वॉल्व एस्टेब्लिशिंग स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विद स्कूल। जब हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस की बात करते हैं तो कॉलेजेस वगैरह या जो भी बीएड प्रोवाइड कराते हैं वो स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप करते हैं स्कूल्स के साथ, जिससे ये इंश्योर होता है कि सबको मीनिंगफुल फील्ड एक्सपीरियंस मिले, ठीक है। इट इंश्योर डाइवर्स एंड मीनिंगफुल फील्ड एक्सपीरियंस। हम मॉनिटर करते हैं मेंटरशिप एंड सपोर्ट प्रोवाइडेड टू टीचर कैंडिडेट। ये देखते हैं कि जो भी सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है टीचर्स को, क्या वो सही है, क्या सही मेंटरशिप प्रोवाइड हो रही है। उससे क्या होता है ना, वो तैयार होते हैं फ्यूचर के लिए, क्योंकि एक्चुअली में तो बुक से थोड़ी पढ़ना है, उनको पढ़ाना है, और वो रियल लाइफ जो सिचुएशन होती है उसमें पढ़ाना सीखते हैं, तो सबसे बेस्ट रहता है। फिर है रिसर्च एंड इनोवेशन। एनकरेजिंग रिसर्च इन टीचर एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू द एडवांसमेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस। यानी कि अगर हम टीचर एजुकेशन में रिसर्च को बढ़ावा दें तो उससे हमारी जो टीचिंग प्रैक्टिसेस है वो और अच्छी होती है, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस प्रमोट रिसर्च इनिशिएटिव दैट एनहांस पेडागोजी, करिकुलम एंड एजुकेशनल पॉलिसीज। मतलब अगर हम बात करें क्वालिटी एश्योरेंस की, तो क्वालिटी एश्योरेंस जब रिसर्च वगैरह पे ध्यान देती हैं तो इससे क्या होता है ना, टीचिंग में ये ध्यान दिया जाता है कि रिसर्च होती रहे, ठीक है। मतलब ठीक है जो तरीके चलते आ रहे हैं, लेकिन क्या वो तरीके फ्यूचर में ठीक मतलब आगे काम होंगे। टीचिंग में भी तो रिसर्च चलती है ना। सब लोग बात करते हैं कि टीचर बच्चों को रिसर्चर्स बना देते हैं अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा के, लेकिन टीचिंग में किस तरह से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इसमें अपने आप में एक रिसर्च चलती है जो पेडागोजी को बहुत एनहांस करती है, करिकुलम को अच्छा करती है, एजुकेशनल पॉलिसी को बहुत डेवलप करती है, ठीक है। फिर है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। एज टेक्नोलॉजी बिकम इंटीग्रल टू एजुकेशन। आजकल ये बात हर बार रिपीट होगी जब भी कोई नई चीज पढ़ाऊंगी कि टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी पार्ट हो गई है एजुकेशन का, ठीक है। तो जब आप क्वालिटी एश्योरेंस कह रहे हो तो बेसिकली आप कई सारे टूल्स या रिसोर्सेज को अप्लाई करोगे टीचर एजुकेशन में, ताकि आप एडुकेटर्स को प्रिपेयर कर सको मॉडर्न क्लासरूम्स के लिए, ठीक है। एज टेक्नोलॉजी बिकम इंटीग्रल टू एजुकेशन, यानी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे जरूरी होती जा रही है एजुकेशन के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस भी हो रहा है, और इससे ये श्योर हो रहा है कि जो भी चीजें आप पढ़ा रहे हो, जो रिसोर्सेज हैं वो मिलके हो। मतलब बेसिकली देखो आजकल टीचर्स बिना टेक्नोलॉजी के काम कर सकते हैं, मना नहीं कर रही हूँ, बट सम हाउ दिस इज द नीड। मैं अपनी बात करती हूँ, मैं अब आपको पढ़ा पा रही हूँ, मैं किस वजह से पढ़ा पा रही हूँ, टेक्नोलॉजी की वजह से। आपको टीचर ने कोई काम दिया स्कूल में, आप उसको टीचर ने कहा रिसर्च करो, अब रिसर्च में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी लगेगी, लेकिन ये चीज अगर आप बच्चों को दे रहे हो तो आप खुद भी अवेयर होने चाहिए। तो टीचिंग में भी क्वालिटी बहुत ज्यादा लेवल तक अप्लाई होती है। आजकल स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं, पीपीटी, प्रेजेंटेशन, इन सब चीजों के लिए टीचर को अवेयर होना पड़ेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन एंड डाइवर्सिटी। Quality assurance effort emphasizes the importance of preparing teacher to work with diverse student population. जब आप क्वालिटी एश्योरेंस की बात करते हो तो आपको ये भी इंश्योर करना है कि जो टीचर हैं वो अलग अलग बच्चों के साथ जो कि अलग अलग पॉपुलेशन से आते हैं, ठीक है, चाहे वो टीचिंग फील्ड हो गई, सॉरी चाहे वो कल्चरल डिफरेंस हो गए, चाहे वो इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब आप बच्चे मान लीजिए जिनको कोई डिसेबिलिटी है या स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड, तो टीचर को आना चाहिए कि कैसे इतने सारे बच्चे जो अलग अलग हैं, हर एक बच्चा दूसरे से अलग है, उनके साथ कैसे काम करना है। एंड जिसमें कुछ बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ हो सकते हैं, जिसमें कुछ बच्चे अलग कल्चर से हो सकते हैं, जो शायद आपकी बातों को उतना अच्छे से रिलेट ना कर पाए, तो आपको उनके लिए भी तैयारी करनी है, ठीक है। क्वालिटी इंश्योरेंस एक डायनामिक प्रोसेस है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, एंड इसका मेन जो मोटिव है वो यही है कि हम डाटा कलेक्ट करें,
ठीक है, उसको एनालाइज करें, ये देखें कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस अच्छी हो, स्टेक होल्डर्स का फीडबैक लेते रहें ताकि हर बार हम कुछ इंप्रूव करें। दिस इंफॉर्मेशन इज यूज टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। ये जो इन्फॉर्मेशन यूज होती है ना, इससे हम प्रॉपर डिसीजंस ले सकते हैं एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की कोशिश कर सकते हैं। फिर है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। कोलैबोरेशन विद वेरियस स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग स्कूल, स्टूडेंट, एलुमिनाई, एम्प्लॉयर्स एंड ब्रॉडर कम्युनिटीज एसेंशियल। मतलब बहुत जरूरी है कि अलग अलग लोगों के साथ हम इंटरेक्ट करें, कोलैबोरेट करें, जिसमें स्कूल्स आ गए, स्टूडेंट्स आ गए, स्टेक होल्डर अलग अलग आ गए, एलुमिनाई आ गए, एम्प्लॉयर्स आ गए, सब लोग आ गए। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या श्योर करता है दैट हम जिस भी लोगों से फीडबैक ले रहे हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स यानी जो भी लोग इन्वॉल्व हैं टीचिंग प्रोसेस से, सबसे फीडबैक लें और उससे ऑब्वियसली जो प्रोग्राम है, टीचिंग प्रोग्राम, उसको और बेटर और इफेक्टिव बनाएं। ठीक है, नॉट लेट्स टॉक अबाउट बेनिफिट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इन टीचर एजुकेशन। बेनिफिट्स की बात करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस का क्या बेनिफिट है टीचर एजुकेशन में। एनहेंस्ड प्रोग्राम इफेक्टिवनेस। क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस लीड टू अ वेल स्ट्रक्चर्ड एंड इफेक्टिव टीचर एजुकेशन प्रोग्राम दैट प्रोड्यूस हाईली स्किल्ड एडुकेटर्स। यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर क्वालिटी एश्योरेंस अच्छे से होता है और हम इंश्योर करते हैं कि टीचर एजुकेशन अच्छे लेवल पे हम दे रहे हैं, तो उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस से एक वेल स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर, जिसे कहना चाहिए बनाया हुआ और एक इफेक्टिव, जो एक्चुअली यूजफुल है, ऐसा प्रोग्राम डेवलप होता है। और ऑब्वियसली अगर ऐसा प्रोग्राम होगा जो वेल स्ट्रक्चर्ड होगा, इफेक्टिव होगा, तो उसमें जो एडुकेटर्स होंगे दे विल बी हाईली स्किल्ड, वो बहुत ही हाईली स्किल्ड एडुकेटर्स होंगे। ठीक है, improved students outcome. Teacher candidate who undergo quality teacher education are better prepared to excel in their teaching roles. ऐसे कैंडिडेट्स जो क्वालिटी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम से गुजरते हैं, ऑब्वियसली वो टीचिंग रोल में अच्छे होंगे। एक यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं जहाँ कोई मतलब ही नहीं है क्वालिटी से, करिकुलम भी कैसा भी चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो सर ऑब्वियसली एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जहाँ पे हर चीज को ध्यान में रखा गया है, तो वहां का टीचर जो होगा, चाहे उसके स्किल्स जैसे कहना चाहिए थे नहीं इतने डेवलप, लेकिन इतने सब क्वालिटी चेक के बाद, इंप्रूवमेंट के बाद डेफिनेटली वो टीचर अच्छा हो जाएगा, जिससे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम टीचर्स का बहुत अच्छा निकलता है। क्रेडिबिलिटी एंड रिकॉग्निशन। जो अच्छे एजुकेशन प्रोग्राम से बच्चे निकलते हैं, ठीक है, जो एक्रेडिट होते हैं प्रॉपर, जिनकी क्वालिटी मैनेजमेंट चेक होता रहता है, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि एजुकेशनल कमेटी में उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। अगर बहुत सारे पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स हैं, आप सबको पता होता है कि ये यूनिवर्सिटीज हैं जो अच्छी हैं, जो हर चीज चेक करती हैं, ये यूनिवर्सिटीज को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये तो आएगा, मैं हर बार नहीं कह रही, बट समहाउ इट विल कम इन देयर माइंड कि अरे वो तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे हर चीज की रेगुलेशन चेक होती है, इससे निकला है। ठीक है, तो ये क्रेडिबिलिटी एंड रिकॉग्निशन में आया। एडेप्टेशन टू चेंजिंग नीड्स। क्वालिटी एश्योरेंस इंश्योर दैट टीचर एजुकेशन प्रोग्राम रिमेन रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग एजुकेशनल ट्रेंड। क्वालिटी एश्योरेंस ये इंश्योर करता है कि जो भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है वो आजकल के एजुकेशनल ट्रेंड्स के साथ रिस्पॉन्सिव हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्वालिटी चेक कर रहे हो 10 साल पहले वाले रूल्स की, आज कोई नया चेंज आया तो आप अपनी क्वालिटी को उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करोगे कि हमें ये चीज चेक करनी है क्योंकि ये चेंज आया है, अब हम पुराने तरीके से क्वालिटी चेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया तो आपके लिए कई चीजें जुड़ जाएंगी कि टेक्नोलॉजी को चेक करो, सोसाइटल नीड्स को चेक करो। ठीक है, ये सब चीजें आती है एडेप्टेशन टू चेंजिंग नीड्स में। फिर है कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। Faculty and staff engagement in quality assurance activity foster ongoing professional development and culture of excellence. जो फैकल्टी और स्टाफ एंगेजमेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ऑब्वियसली जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं समहाउ, इससे उनकी भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता रहता है। देखो, अगर आप किसी एक अच्छी चीज में रोल प्ले कर रहे हो कहीं पे भी, ठीक है, कोई चेंज में, कोई पॉलिसीज में, तो वो आपकी प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन सिस्टम। वेल प्रिपेयर टीचर पॉजिटिवली इम्पैक्ट द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम। जो टीचर्स होते हैं बहुत वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, वो हमारा जो ओवरऑल क्वालिटी है एजुकेशन सिस्टम का, उसको इम्पैक्ट करते हैं, जिससे उनकी इंप्रूवमेंट एंड ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। सो इन कंक्लूजन अगर मैं बोलूं, ये एक ऐसी अप्रोच है जिसको बहुत ध्यान से प्लान करना जरूरी है, बार बार मॉनिटर करना जरूरी है, कुछ चेंजेस लग रहे हैं तो उनके लिए एफर्ट डालना जरूरी है ताकि चेंजेस हो पाए, एंड फाइनली ओवरऑल एक बेटर सिस्टम क्रिएट हो पाए। ठीक है, सो ये टॉपिक था क्वालिटी एश्योरेंस इन टीचर एजुकेशन। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो। नाउ अगर आप इन सर्विस एंड प्री सर्विस की वीडियोस देखना चाहते हैं और ज्यादा, या फिलोसफिकल फाउंडेशन या सोशल फाउंडेशन की, एमिड सेकेंड सेम की प्लेलिस्ट चेक करिएगा। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे बहुत अच्छे से सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है अलग अलग वीडियोस।
एमएड सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाके प्री सर्विस एंड इन सर्विस की प्लेलिस्ट खोलिएगा, यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द वीडियोस। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कोई वीडियो आपको नहीं मिल रही है आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं उस पर वीडियो अपलोड करूं। बट वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड आप अपने डाउट्स हमेशा पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में और आई ट्राई टू आंसर देम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।